हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। यूपी बोर्ड क्लास 11 और 12 के एग्जाम में पूछा जाने वाला वोकैबुलरी का एक मुख्य टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेज। जब हम इडियम्स एंड फ्रेजेज की बात करते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेज होते क्या हैं? अगर हम इडियम्स एंड फ्रेजेज की बात करें तो इडियम्स और फ्रेजेज एक शब्दों के समूह होते हैं, लेकिन जो वह दिखते हैं उनका वह अर्थ नहीं निकलता है। एक्चुअल में उनका अर्थ, उनके स्वरूप जैसे जिस रूप में दिख रहे हैं उस रूप में उनका अर्थ नहीं निकले, बल्कि उससे भिन्न अर्थ निकलता है। वही होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। अगर मैंने कहा बच्चे, अगर मैंने कहा कि ए हॉट पोटैटो, अगर आपके सामने मैं एक वर्ड रखूं ए हॉट पोटैटो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका क्या मतलब हो रहा है? एक गर्म आलू। बट इसका जो एडमेटिक एक्सप्रेशन होता है, एडमेटिक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है विवादित मुद्दा। ठीक उसी रूप में हम लेके आए हैं आपके सामने कुछ यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसमें हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज वह आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर के पूछे जाते हैं। केवल यूपी बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बल्कि इडियम्स एंड फ्रेजेज आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की बात कर लें, चाहे आप एनडीए की बात कर लें, या जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, अगर उसमें वोकैबुलरी आती है तो इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेज की। पहला आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेज है। एक्चुअल में इडियम्स एंड फ्रेजेज वही होते हैं जो जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, जैसे आंखों का तारा बहुत प्यारा, 9 2 11 होना, भाग जाना, वही चीज आपको मिलती है इंग्लिश में। जैसे एंड एप्पल्स ऑफ वंस आई, हिंदी में हम इसे पढ़े हैं कि आंखों का तारा, हिंदी उसका जो शाब्दिक अर्थ आता था, वो अर्थ जो आता था उसका क्या आता था? बहुत प्यारा। तो यहां पे हम बात करते हैं एन एप्पल्स आई, आंखों का तारा, यानी कि एन एप्पल्स आई, इसका अगर हम शाब्दिक, इसका जब मीनिंग की बात करें, इसका जो मतलब निकलता हुआ क्या होता है? वेरी डियर, यानी कि बहुत प्यारा। इसे क्या करना है? हमको वर्ड्स में प्रयुक्त करना है। और अगर हमें इसे वर्ड्स में प्रयुक्त करना है तो क्या होगा कि रोहन इज एन एप्पल्स ऑफ हिज मदर्स आई, रोहन जो है वो अपनी माँ के आंखों का तारा है, यानी वो अपने माँ का बहुत ही प्यारा है। अगला दूसरा वर्ड आता है एन एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड। अगर हम डिस्कॉर्ड की बात करते हैं तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, और एप्पल का मतलब होता है सेब। मान लीजिए कोई सेब है और सेब क्या है आपके सामने? हम एक सेब की बात करते हैं और वो सेब है बच्चे, क्या है कि वह सेब है एक झगड़े की कलह, एक झगड़े की कलह। तो इस वर्ड की जो मीनिंग आती है, इस वर्ड की जो मीनिंग आती है क्या आती है कि एन एप्पल्स ऑफ डिस्कार्ड, यानी काज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े की जड़ है वह क्या है? कश्मीर है। जैसे कश्मीर इज एन एप्पल्स ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा वर्ड है, जो तीसरा इडियम्स है, वह है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, अगर हम फ्यूल की बात करें, अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसका मतलब होता है ईंधन, और फायर की बात करें तो आग। अगर कोई आग जल रही है, अगर कोई आग जल रही है और उसमें हम अगर फ्यूल लाके डालते हैं तो वह आग होगी क्या? और बढ़ेगी। और अगर हम फ्यूल लाके डालते हैं तो आग और बढ़ेगी। और यहाँ पे जो इडियम्स है एड फ्यूल टू फायर, यानी क्या करना? जो भी मैटर है, टू मेक द मैटर वर्स, जो भी मैटर है उस मैटर को क्या करना? और अधिक बढ़ाना। अगर हिंदी में बात करें, आग में घी डालने का काम करना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी कि इनकी बातों को सुनेंगे, दूसरे से कुछ और बातें कहेंगे और दूसरे से कुछ और बातें कहेंगे।
दो व्यक्ति के बीच अगर झगड़ा है तो उन दोनों व्यक्ति को झगड़ा मतलब उस झगड़े में वो क्या करते हैं, जाके आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी कि जो मैटर चल रहा होता है उस मैटर को और बढ़ाने का काम करते हैं। और यही एडियम से बचे कि ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, यानी इसका जो मतलब निकलता है वो क्या होता है, टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी चीज को और बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी भी मैटर को खराब करना, कोई भी बात है उसे और बढ़ा चढ़ा के मतलब उसे खराब करना। और अगर इसके शब्दों में प्रयोग करें तो हिज बिहेवियर एड्स फ्यूल टू फायर, जो उसका व्यवहार है वो आग में घी डालने का काम करता है। अगला वर्ड आता है ए बेड ऑफ रोजेज। रोजेज की बात करें तो रोजेज के मतलब होते हैं गुलाब और बेड मतलब होते हैं बिस्तर। अगर गुलाब के बिस्तर हैं यानी कि मतलब अगर ए बेड ऑफ रोजेज की बात करें तो इसका जो लिटरल मीनिंग आता है वह होता है क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदेह, यानी फूलों का सेज। ये जो जिंदगी है वो फूलों का सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अगर हम इसको शब्दों में प्रयोग करें, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वह बेड ऑफ रोजेज नहीं है, यानी फूलों का सेज नहीं है। अगला बैग एंड बैगेज। बैग बस्ता, बैगेज सामान। अगर इसको हम एक छोटी सी बात करें कि बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उठावा चुपचाप चल जा, यानी कि विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सभी सामान सहित, यानी बोरिये बिस्तर के साथ। He came at my house बैग एंड बैगेज, वह मेरे घर पर बोरिये बिस्तर के साथ आया। और अगर हम अनदर वर्ड प्रयोग करें तो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। जो अंग्रेज थे 1947 में बोरिया बिस्तर उठा के चल दिए। जो जितने भी इडियम्स की हम बात करते हैं, इन इडियम्स को हम एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं कि जब भी हम बात करेंगे एन एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब होगा आंखों का तारा, यानी कि वेरी डियर, बहुत प्यारा। रोहन इज एन एप्पल्स ऑफ हिज मदर्स आई, रोहन अपनी माता की आंखों का तारा है। दूसरा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को देखेंगे तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलर, एप्पल मतलब होता है सेब, यानी कोई सेब है जो झगड़े की क्या है जड़, और सेब सबसे ज्यादा पैदा होता है कश्मीर में। यानी कि अगर हम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है काज ऑफ क्योरल, यानी झगड़े की जड़। और कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है। अगला इडियम्स आता है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर यानी कि कोई आग जल रही है उसमें आप जाके ईंधन डालेंगे तो वह मैटर क्या होगा, और अधिक खराब होगा। और एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स, क्या करना, आग में घी का कार्य करना, अर्थात उत्तेजना को बढ़ाना। हिज बिहेवियर एड्स फ्यूल टू फायर। कुछ लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। ए बेड ऑफ रोजेज, अगर हम बात करते हैं बेड ऑफ रोजेज का, इसका मतलब होता है फूलों का सेज, यानी कि क्वाइट कंफर्टेबल। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, यानी कि फूलों का सेज। और एक सीधी सी बात जान लीजिए कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि जीवन है वह फूलों का सेज नहीं है। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, जो पद है, वह बेड ऑफ रोजेज नहीं है। और अगला वर्ड है आपके सामने बैग एंड बैगेज। बैग बस्ता, बैगेज सामान। और अगर हम इसको एक छोटी सी लैंग्वेज में ट्रिक से याद करें, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी बोरिये बिस्तर के साथ। अगर हम कहें कि बोरिया बिस्तर उठावा चुपचाप चल जा, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, ही केम एट माई हाउस बैग एंड बैगेज, वह मेरे घर पे बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ आया। अगला वाले महत्वपूर्ण इडियम्स केवल यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।